दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर नहीं यूज़ करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करने वाले हैं और अपना विचार आप लोग से शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। इससे पहले कि शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे चले जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और इस तरह का रोज़ाना टेक वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो मैंने ये एक नोट्स बनाया है आपके लिए। सिर्फ मैं अपने अनुभव के आधार पे ये नोट्स बनाया हूँ, कहीं का ये कॉपी और पेस्ट किया हुआ नेट का इंटरनेट का मटेरियल नहीं है, जो मैं कहीं से डाउनलोड करके और आपके सामने मैं आपको वीडियो बना के बता दिया। तो मैं करीब 2-2.5 साल मेरे को ज़्यादा हो गया, 2.5 साल 3 साल करीब ये हो गया मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए। तो उसके हम एक्सपीरियंस के आधार पे हम ये बना है। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि पैसा नहीं होने पे भी आप इसमें कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट पे आप सामान कोई भी खरीद सकते हैं। इसके मिलने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है कि आपको बैंक से रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले इसके एडवांटेज के बारे में यही है कि आप कोई भी सामान क्रेडिट से खरीद सकते हो, उधार से आप खरीद सकते हैं। आपको एक भी पैसा जेब में नहीं है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप दुकान में जाएं, आप ऑनलाइन पॉस टर्मिनल में मशीन लगा होता है, आप ऐसे स्वैप करके आप उसमें सामान खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बड़ी आसानी से क्रेडिट में सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपका 1 लाख रुपये है तो 1 लाख का सामान आप बिना कोई संकोच के आप खरीद सकते हैं, वो भी बिना पैसे के। पैसा आपको बाद में पे करना होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें, करीब 45 से 50 दिन यानी 45 से 50 डेज़ जो है इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड है। तो आप अगर सामान खरीदते हैं, जैसे कि आज 29 है, तो अगर आपका बिलिंग डेट 28 है, अगर आज में हम 29 को कुछ सामान खरीदते हैं तो इसका बिल नेक्स्ट महीना जो 28 होगा उसमें बिल आएगा। तो 30 दिन तो ये आपको एडवांटेज मिल गया। उसके बाद 20 दिन आपको, और करीब ये 50 दिन 45 से 50 डेज़ के बीच का जो पीरियड है वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है। इसमें आपको 1 रुपया भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। हाँ, अगर इसके बाद आप बिल नहीं जमा करते हैं तब आपको बिल, किसी भी प्रकार का आपको जो इंटरेस्ट होगा, बिल प्लस इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 50 दिन भी आपको फ्री में मिल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप आज सामान खरीद लीजिए, पता चल रहा है कि नेक्स्ट महीने में सैलरी आने वाला है, तो अगर आप सैलरी पर्सन है तब, अगर बिजनेसमैन है तो हो सकता है कभी पैसा आए कभी ना आए, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर सैलरी पर्सन है, पता है कि 30 तारीख को सैलरी होना है, 1 तारीख को सैलरी होना है, तो आप सामान खरीद लीजिए, 10,000 का जैसे खरीद लीजिए, अगले महीने में आप उसको पे कर दीजिए, आपको पता है कि उतना आप पे कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज होता है। तीसरा जो एडवांटेज इसमें, ऑफर और डिस्काउंट हमेशा आपको मिलता रहता है। डेबिट कार्ड एटीएम में जितना आपको ऑफर और डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उतना क्रेडिट कार्ड में आपको ऑफर और डिस्काउंट हमेशा मिलते रहते हैं। कभी कभी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, कभी कभी आपको कैशबैक मिल जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। अभी हाल में अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो सेल लगा था उसमें जैसे कि था कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर आप सामान जब आपका बिक जाएगा उसके बाद आपको कैशबैक के रूप में वो आपको मिलेगा। तो ये सब फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड का, जो कि आपको डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में नहीं मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। अब क्रेडिट कार्ड में ईएमआई का ऑप्शन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 25-30 हज़ार रुपये आपका सैलरी है और 10,000 का या 9,000 का आपको मोबाइल एक पसंद आ गया, तो अगर आप सैलरी आया मोबाइल खरीदें तब तो करीब आधा पैसा आपका मोबाइल में ही चला गया, फ़ोन में ही चला गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि आप जो मैक्सिमम जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीदते हैं तब तो वो बहुत ही ईजिली ईएमआई में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट से खरीद लिए, 10-9 हज़ार का मोबाइल खरीद लिए, तो 3-3 महीना का ईएमआई अगर बनवाते हैं तो 3-3 हज़ार रुपये का आप ईएमआई बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ बैंक का इंटरेस्ट भी होता है, जैसे कि आप 3100 करके 3 महीना में देते हैं तो 300 रुपये आपको जैसे इंटरेस्ट हो गया, सर्विस चार्ज वगैरह से उसमें सारा इंक्लूड होता है। तो 3100 रुपये करके अगर आप 3 महीना में पे कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार में आप पे बर्डन नहीं पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको किस्तों में पैसा को पेमेंट भी कर दिए। आपका फ़ोन भी आपके पास अभी यूज़ करने के लिए हो गया, 3 महीना पहले से आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ईएमआई का जो ऑप्शन है वो डेबिट कार्ड में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, एटीएम कार्ड में ये नहीं मिलता है। और बैंक से लोन लेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 9-8-10 हज़ार रुपये के लिए लोग कोई भी बैंक से लोन इजली वे में नहीं लेता है और बैंक भी उतना देता नहीं है। तो ईएमआई जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड के लिए। जो सबसे नंबर 1 एडवांटेज है वो आपका ईएमआई का ही है। तो ईएमआई फैसिलिटी जो है, आप सोच लीजिए ना, 20,000 रुपया अगर आपका सैलरी है, 10,000 का फ़ोन खरीदेंगे तो आधा पैसा तो निकल ही जाएगा। रूम का रेंट देना है, खाना पीना, फैमिली चेक, कैसे आप एडजस्ट करेंगे। 3 महीने में दे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये ईएमआई का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है लोन का, तो आप लोन भी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। आप कैसे निकलवा सकते हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। मेरे को एक बार 1 लाख रुपये लोन का ज़रूरत था। मैं बैंक में गया,
बैंक मैंने वो बोला कि आप नौकरी करते हैं? हाँ, पे स्लिप है? तो हाँ, 3 महीने का पे स्लिप लेके आइए, बैंक का पासबुक अपडेट करा लीजिए, KYC के लिए कोई भी ID लेके आइए, उसके बाद अपने ऑफिसर से परमिशन लेके आइए, एप्लीकेशन दीजिए। मतलब इतना प्रोसेस बताया कि आप बिल्कुल भी परेशान हो जाएंगे कि अरे यार छोड़ो, इससे बढ़िया कहीं हम और फ्रेंड व्रेंड से लेके अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो लोन देखो कितना ईजी मिलता है। मेरे पास था क्रेडिट कार्ड, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में फ़ोन किया, मुझे बोला लोन चाहिए। तो बोला ठीक है, अपना डिटेल बता दीजिए। तो मैं फ़ोन पे ही था, नाम अपना जो भी वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस प्रूफ जो एड्रेस का है वो सब वेरिफिकेशन किया, और होल्ड पे ही था। मतलब फ़ोन लाइन पे लाइन चालू था और मेरे अकाउंट पे पैसा आ गया, एक मैसेज आया कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ 1 लाख रुपीज़। तो इतना सिंपल प्रोसेस है लोन लेना। हाँ, अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तब तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा कि आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर लोन लेना चाहते हैं, पैसा आपको लगता है कि आप दे सकते हैं, बैंक को चुका सकते हैं, तो लोन ले लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ईजी प्रोसेस मैं आपको बताऊँ। बैंकों में जाएंगे तो हो गया, फिर तो मतलब लंबा लाइन में लगिए, इतना सारा डॉक्यूमेंट दीजिए कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो मैं ऐसा परेशानी झेल चुका हूँ, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड में लोन लेना बहुत ही ईजी होता है। हाँ, डिपेंड करता है, कभी कभी आपने ऑफर होता है, नहीं होता है, कार्ड के अगेंस्ट में लोन चल रहा है, या फिर कार्ड को बिना ब्लॉक किए भी आपको लोन मिल सकता है। तो ये बैंक टू बैंक, कार्ड टू कार्ड ये डिफ़र करता है। और मैं एक और बात बता दूँ कि मैं किसी भी तरह का, मैं क्रेडिट कार्ड का या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं क्रेडिट कार्ड का एजेंट हूँ। तो एक सिंपल तरीका मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो गेन किया वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तो अगला जो इसमें एडवांटेजेस है, परचेज के अगेंस्ट में रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलता है। अब रिवॉर्ड्स पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि आप कुछ सामान खरीदते हैं तो बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जो वो आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देती है, उसको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसको गिफ्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर उसको बिल में एडजस्ट करा सकते हैं। तो किसी भी तरीक़ा से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड में भी रिवॉर्ड्स पॉइंट के सिस्टम आजकल हो गए हैं, लेकिन ये इसका जो क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड्स जो पॉइंट है वो बेहतर है विथ रिस्पेक्ट टू ATM और डेबिट कार्ड से। इसमें अगला जो एडवांटेजेस है, इंश्योरेंस कवर फ्री हो जाता है। तो आप जैसे नया कार्ड लेंगे तो उसमें कुछ कंपनी की तरफ से आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। तो वो आजकल डेबिट कार्ड में भी मिलने लगा है, 10-10 लाख का इंश्योरेंस होने लगा डेबिट कार्ड में। तो बैंक को में पहले ये नहीं था, पहले डेबिट कार्ड में इंश्योरेंस का उतना नहीं था जितना क्रेडिट कार्ड में था। तो खैर ये तो डेबिट कार्ड से सिमिलर है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज में इसको काउंट नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया, EMI, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, या फिर और भी जो कैश क्रेडिट में सामान खरीद सकते हैं, ये सब जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब चलिए कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी, आपको भी पता होगा किसी भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज इसमें नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला जो डिसएडवांटेज है इसमें, जब प्रोडक्ट आप क्रेडिट में खरीदते हैं तो खर्च थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप समझ लीजिए कि चलो पैसा नहीं है, सामान खरीद लिए, मन में थोड़ा लालच हो जाता है, अरे यार अगले महीने में दे देंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं होता है तो फिर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको कंटिन्यू लगता ही चला जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, आपका जितना लिमिट है, एक महीना में आप जितना पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही पैसा का सामान खरीदें। मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सा लोग के पास पैसा नहीं होता है, खरीद लेते हैं कि अगले महीना में पेमेंट कर देंगे, पेमेंट टाइम पे हो नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है, तो लोग को प्रॉब्लम होता है, बैंक का ब्याज बढ़ता ही चला जाता है। और दूसरे लोग को पता होता है, अरे यार वो देखो क्रेडिट कार्ड लिया, बर्बाद हो गया, क्यों? बैंक को पैसा नहीं दे सका, क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेज आ गया। अरे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, आप उसको देखते रहिए कि आपने यूज़ कर रहे हैं, कितना सामान खरीदा हो, तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज किस बात का होगा? जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही तो चार्जेस होगा। चलिए दूसरा जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मैसेज या फिर ईमेल या फिर नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, या फिर मतलब मैसेज का मतलब है कि फ़ोन में मैसेज नहीं पढ़ते हैं, आप आया ध्यान नहीं दिए, या फिर ईमेल रेगुलर चेक नहीं करते, या फिर नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको इसमें हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम कैसे होगा कि जैसे कि आप कार्ड के अगेंस्ट, कार्ड से कुछ भी खरीदेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि आपने हाँ इतना अमाउंट का ये सामान खरीदा है, या फिर ईमेल आता है, या फिर नेट बैंकिंग में जो आप कार्ड रजिस्टर किए हैं तो उसमें आपको अपडेट आता चला जाएगा डे बाई डे कि आपने इस डेट में इतना हज़ार का सामान खरीदा, ये सामान खरीदा, यहाँ से खरीदा। तो अगर आप ये चीज़ इग्नोर करते हैं, हो सकता है अगर आपका क्रेडिट कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आपको शायद पता ना चले, पूरा महीना का बिल है उस बिल में आए, तो बीच में पता चल जाए तो कार्ड फ्रॉड आप रोक सकते हैं, फ़ोन करके कस्टमर सर्विस में कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं, या कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको आप रिसॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सब चीज़ अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं मैसेजेस या ईमेल या नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड को आप अवॉइड करना चाहिए, आपको यूज़ उतना नहीं करना चाहिए। जो अगला इसमें डिसएडवांटेज है वो इंश्योरेंस फ्रॉड का होता है। कई बार इंश्योरेंस एजेंट आपको फ़ोन करेंगे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के कि हाँ आप कार्ड के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले लीजिए, ये पॉलिसी है वो पॉलिसी, सारे पॉलिसी अच्छे होते हैं, वो सारा पॉलिसी आप डिपेंड करता है आप खुद से
उसका केस स्टडी कीजिए कि हाँ आप कौन सा पॉलिसी आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो सबसे इसमें ख़राब बात यह है कि आपको कभी कभी एजेंट लोग, कभी कभी, हर एजेंट के बारे में नहीं बोला, कोई एजेंट कभी कभी आपको झूठ बोल के भी पॉलिसी बेच लेता है। जैसे कि बोल देगा कि हाँ 2 लाख का आप परचेज कर लीजिए 1 साल में, तो आपका जो अभी जो जितना भी इंश्योरेंस में जो अमाउंट लग रहा है वो आपको रिवर्ड हो जाएगा, आपको अकाउंट में क्रेडिट कार्ड में आपको बैलेंस वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद कभी कभी स्पेशल केस में होता भी हो, ये मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। तो आप कभी भी इस सब फ्रॉड में नहीं पड़िए। अगर वो बोलता है, अगर आपको श्योर देता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो विथ प्रूफ मांगिए। अगर रिटर्न में कुछ लिखा हुआ है कि हाँ अगर आप 2 लाख सामान खरीद लेते हैं तो पैसा आपके कार्ड में आ जाएगा, कार्ड में क्रेडिट पैसा हो जाएगा, तब आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस वालों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस का पॉलिसी आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ के आप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो एजेंट खुद से बोले विदाउट रिटर्न में आप ना हो तो आप कुछ भी ना ले। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपने गर्लफ्रेंड और बीवी के हाथ पे क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल भी मत दें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, समझ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यूज़ करें, जितना लिमिट है उसी में यूज़ करें। चलिए, ये तो कोई छोटा सा जोक था, तो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट ये बात नहीं, आप दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हिसाब से आप खर्च करिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। इस तरह का रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।